बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 12 है प्रोसीजर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। मतलब रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसीजर क्या है। तो इसका पहला है डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट का जो पर्पस है, जो मकसद है, पहले उसे डिटरमाइन करो, उसको पता करो कि क्या है, आप रिपोर्ट क्यों लिखना चाह रहे हो, उसके पीछे मकसद क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है वेदर इट इज़ सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए है। एनालिसिस एंड इंटरप्शन ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डाटा का एनालाइज करना है। या फिर द रिपोर्ट विल बी ऑफ नो यूज़ इफ़ इट फेल्स टू सर्व द पर्पस ऑफ द यूज़र। मतलब रिपोर्ट किसी भी यूज़ की नहीं होगी अगर वो जो उसको पढ़ने वाला है उसको पर्पस नहीं बता पाएगी कि ये किस पर्पस पे है। इसलिए पहला काम आपका होता है कि डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का पर्पस क्या है वो पता करना। दूसरा है आइडेंटिफाई द रिसीवर और यूज़र। फिर पता करो कि इसका रिसीवर और यूज़र कौन है। आइडेंटिफाई द रिसीवर और यूज़र मतलब ये है इसका कि आप किसके ऊपर ये रिपोर्ट लिख रहे हो। ठीक है, आप किस टॉपिक पे रिपोर्ट लिख रहे हो, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। पहले पर्पस पता करो कि पर्पस क्या है रिपोर्ट लिखने का। दूसरा आपके टॉपिक्स क्या है जिनके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो, उनको पता करो। तीसरा पॉइंट है कलेक्ट द नेसेसरी डाटा। उस रिपोर्ट को लिखने के लिए जिन टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी डाटा चाहिए। जो भी डाटा रिक्वायर्ड है, जो भी डाटा उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग जगह से आपको वो निकालना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हो। चौथा है एनालाइज एंड क्लासीफाई द डाटा। फिर आपको क्या करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है, उसको गो थ्रू करना है, उसको अच्छे से देखना है और उसको क्लासीफाई करना है डाटा को कि किस टॉपिक पे ये सूट कर रहा है डाटा, कहाँ पे इसको रखना चाहिए और कौन से पैराग्राफ में आना चाहिए। ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन में रखना चाहिए, कंक्लूजन में रखना चाहिए। उस टाइप से आपको क्या करना है, इसको क्लासीफाई करना है। पांचवा है आउटलाइन द रिपोर्ट। ये सब करने के बाद क्या करो, एक रिपोर्ट का आउटलाइन बना लो कि मुझे इसमें क्या क्या बातें रखनी है। आपने क्या किया, पहला आपने किया डिटरमाइन किया कि पर्पस क्या रिपोर्ट लिखने का। दूसरा किया कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हो, उसका रिसीवर और यूज़र क्या है। तीसरा आपने किया कि नेसेसरी डाटा कलेक्ट कर लिया। चौथा आपने उसको एनालाइज किया डाटा को और क्लासीफाई किया उसको। पांचवा आपने क्या किया कि उसका आउटलाइन किया रिपोर्ट को कि रिपोर्ट आप कैसा लिखने वाले हो, आप कैसा उसको लिखना चाहते हो, उसमें क्या क्या पॉइंट डालने वाले हो। सिक्स्थ है प्रिपेयर द फाइनल रिपोर्ट। आपने क्या किया, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली। पहले आपने आउटलाइन रिपोर्ट तैयार की, फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली। सेवेंथ है प्रेजेंट द रिपोर्ट। आपको जिसको प्रेजेंट करनी, जिसको दिखानी है, आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सभी प्रोसीजर था रिपोर्ट राइटिंग का। अब आते हैं स्टेजेस इन रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टेप पहला है प्रिपेयर मटेरियल। पहले आपको क्या करना है, मटेरियल प्रिपेयर करना है। मटेरियल मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो भी आपको उसमें चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो आपको पहले प्रिपेयर करनी है। इसका पहला पॉइंट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। जिसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। दूसरा है चेक दैट यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड। अब दूसरा चेक करो कि आपके पास सभी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, जो आपको जिसकी आवश्यकता है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं है। तीसरा है डिसाइड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। जो पर्पस है रिपोर्ट का वो डिसाइड करो। ठीक है, कि आप लिख क्यों रहे हो, उसका पर्पस क्या रिपोर्ट लिखने का। स्टेप दूसरा है प्लान रिपोर्ट। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है किसकी, रिपोर्ट की। तो इसमें क्लासीफाई मटेरियल, आपको मटेरियल क्लासीफाई करना है कि आपको कौन कौन सी रिपोर्ट में मटेरियल को डालना है। दूसरा है मेक एन आउटलाइन। आपको रिपोर्ट की आउटलाइन बनानी है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हो, कैसा लिखना चाहते हो। तीसरा है मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट हेडिंग्स। आपको मेजर और माइनर मतलब छोटे और बड़े जो भी सब्जेक्ट है उनकी हेडिंग का आपको एक लिस्ट बनाना है कि उससे हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। आपको कंटेंट बनाना है कि आप कौन कौन से टॉपिक को उसमें ऐड करने वाले हो, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो। स्टेप तीसरा है राइट रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट लिखनी है। इसमें पहला पॉइंट है स्टेट द सब्जेक्ट एंड पर्पस एंड प्लान द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और पर्पस देखना है इस रिपोर्ट का, उसके हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन का प्लान करना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिस्क्राइब द रिजल्ट इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। जो रिजल्ट है, जो मतलब रिपोर्ट का रिजल्ट है, ठीक है, जो कंक्लूजन है वो आपको डिस्क्राइब करना है किसमें, रिपोर्ट की बॉडी में। तीसरा है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ कंटेंट। आपको एक कंटेंट का टेबल भी प्रिपेयर करना है जिससे कि ईजिली किसी को पता चल जाए कि ये वाला टॉपिक पे कौन से पेज नंबर या कहाँ पे इसकी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेप थर्ड था। स्टेप फोर है क्रिटिसाइज रिपोर्ट।
आपको क्या करना है, एग्जामिन द रिपोर्ट एज अ होल, आपको पूरी रिपोर्ट एग्जामिन करनी है, पूरी अच्छे से देखनी है। दूसरा पॉइंट है चेक द एग्रीमेंट ऑफ द टाइटल, द टेबल ऑफ कंटेंट, द इंट्रोडक्शन एंड द एब्स्ट्रैक्ट। आपको सभी चेक करना है, एग्रीमेंट ऑफ द टाइटल, द टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन एंड द एब्स्ट्रैक्ट, आपको हर चीज़ चेक करनी है। उसके बाद है चेक द प्रोपोर्शन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस, आपने पैराग्राफ और सेंटेंसेस को कितनी लाइन्स में लिखा है, कितनी लाइनें छोड़ के लिखा है, वो सब आपको चेक करना है। आपने रिपोर्ट लिखने के बाद क्या करना है, आपको क्रिटिसाइज करना है रिपोर्ट को कि रिपोर्ट सही से लिखी या नहीं लिखी है। तो ये हो गए आपके स्टेप्स रिपोर्ट राइटिंग के। अब आते हैं रिपोर्ट राइटिंग करते कैसे हैं। फॉर्मेट देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का क्या है। पहले आपको समरी लिखनी है, ये मैं बात कर रहा हूँ बड़ी रिपोर्ट्स के लिए। जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो उसकी क्या करनी है, आपको पहले समरी लिखनी है। समरी क्या होता है कि जो आप रिपोर्ट में लिखने वाले हो उसका एक छोटा सा मुखड़ा, मतलब इससे हम बोल सकते हैं कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको आपने क्या किया, छोटी अपने थोड़े शब्दों में प्रेजेंट किया कि रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें आने वाली हैं। वो हो गया समरी। दूसरा कंटेंट लिखना है कि आप इसमें क्या क्या लिखने वाले हो। टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या आने वाला है, किन किन टॉपिक पे बात होने वाली है। तीसरा इंट्रोडक्शन, फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आपकी रिपोर्ट किस टॉपिक पे है एंड इसमें क्या बात हो रही है, आपको इंट्रोडक्शन देना है अपनी रिपोर्ट का। चौथा है फाइंडिंग्स, आपने रिपोर्ट में कौन कौन सी फैक्ट्स को लाया है, कौन कौन सी ग्राफ को लाया है, किस किस बातों को आपने रिपोर्ट में दर्शाया है, जो आपने फाइंड किया है, जो आपने प्राप्त किया है जब आप सर्वे कर रहे थे रिपोर्ट के लिए, जो आपने खोज की है उसको दर्शाना है। ठीक है। पांचवा है कंक्लूज़न, मतलब ये सब करने के बाद, रिपोर्ट बनाने के बाद आपको क्या कंक्लूज़न आया, क्या आपका रिजल्ट आया, वो होता है कंक्लूज़न। तो आपको वो भी दर्शाना है कि कंक्लूज़न क्या है रिपोर्ट बनाने का। फिर रिकमेंडेशन, मतलब ये रिपोर्ट का बाद में कंक्लूज़न निकालने के बाद आप क्या रिकमेंड करना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, वो आपको बताना है। तो ये हो गया फॉर्मेट किसका, लॉन्ग रिपोर्ट का। अब आते हैं बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो आपको पहले टॉपिक या कंपनी नेम, अगर कंपनी का नेम दिया गया, आपको किसी कंपनी के सब्जेक्ट पे रिपोर्ट लिखनी है तो आप ऊपर नाम लिखोगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, फिर आप उसके नीचे लिखोगे डेट जैसे 16 सितंबर 2014। उसके बाद टू, जिसको आप लिख रहे हो, फ्रॉम, जिस जो लिख रहा है, सब्जेक्ट जो टॉपिक है, फिर लिखोगे नीचे सर के बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद आपका आएगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ये पार्ट आपका 5 लाइन में होना चाहिए, एक पैसेज के टाइप में, 4 से 5 लाइन में, 5 से 6 लाइन में होना चाहिए, एक पैसेज के टाइप में। ठीक है। इसमें आप पॉइंट नहीं लिखोगे, क्या करोगे आप पैसेज के टाइप में लिखोगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी आएगी रिपोर्ट, ये जो मेन बॉडी होती है रिपोर्ट की वो होता है। इसमें आप लिखोगे कि आपने रिपोर्ट में जो टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपने पता की हैं। तो इसमें एटमोस्ट 10 से 12 लाइन की आनी चाहिए, जिसमें 1 या 2 पैराग्राफ होने चाहिए, एक्स्ट्रा पैराग्राफ नहीं रखने। 10 से 12 लाइन रिपोर्ट के लिए। फिर आपका आएगा कंक्लूज़न। ठीक है। कंक्लूज़न में आप क्या करोगे, 2-3 लाइन में अपना कंक्लूज़न, जो भी आपका रिपोर्ट से जो भी आपने रिजल्ट जो प्राप्त किया है, ठीक है, वो आप लिख दोगे कंक्लूज़न में। फिर आपका आएगा सजेशंस, आप क्या सजेशन देना चाहते हो, रिकमेंडेशंस, जो आपके सजेशंस हैं वो 5 से 6 लाइन में आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पैसेज के फॉर्म में लिख दोगे, नीचे आपके सिग्नेचर। तो ये होता है फॉर्मेट बिजनेस रिपोर्ट का। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया।